नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डॉक्टर्स व एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, अस्पताल परिसर में छाया सन्नाटा। एनसीसी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान मनाया गया कारगिल विजय दिवस। लोगों की समस्याओं को लेकर एसयूसीआई ने सौंपा ज्ञापन। हुडा ऑफिस में सीएम फ्लाइंग का छापा। कांवड़ लेने जाने वाले श्रद्धालु निर्देशों की करें अनुपालना, कहा पुलिस अधीक्षक ने। अब खबरें विस्तार से। सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। एनएचएम कर्मचारियों भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर शामिल हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर्स व एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पताल परिसर में सन्नाटा छाया रहा। सभी कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेला ने बताया कि अस्पताल में अन्य कर्मचारियों के द्वारा मरीजों को देखा जा रहा है और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को बिना सूचना के हड़ताल करने के परिणामों के बारे में अवगत करवा दिया गया है। डॉक्टर्स व एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर एकदम सूना सूना नजर आया। मरीज व उनके परिजन मायूस होकर वापस घर लौटते नजर आए। वहीं सीरियस मरीज इलाज के लिए डॉक्टर्स की प्रतीक्षा करते रहे। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा की डॉक्टर संध्या ने बताया कि पुरानी मांगों को लेकर सरकार को वो अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 7 मांगों में प्रमुख पक्के कर्मचारी का दर्जा देना व 7वां पे कमीशन और ग्रेड पे संबंधित मांगे शामिल हैं, जिसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो बैठ गए हैं, जिसमें करीबन 400 कर्मचारी शामिल हुए हैं। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा के प्रियव्रत ने बताया कि वो पिछले 10-15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो बड़े आंदोलन करने को वो तैयार हैं। हम सभी एनएचएम कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में 15-20 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मूलभूत सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं शामिल है। हमारी जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण है, जो सरकार ने 2000 पहले भी कई बार आश्वासन दिया जा चुका है, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। 2013-14 की आरोपी में ये मेंशन किया हुआ था कि हमें सबको जॉब सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, और सरकार ने पहले भी ना हमें 7th पे कमीशन दिया, और जो कुछ पे ग्रेड में अनियमितताएं हैं उनकी दूर करने की हमारी मांग है। संध्या, सीएचसी मिरान, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में कार्यरत हूँ। पिछले 10 सालों से हम एनएचएम में सर्विस दे रहे हैं। खट्टर सरकार ने जो 2021 में हमारे लिए 7th पे कमीशन की घोषणा करी थी, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई। हर बार जो उच्च अधिकारी हैं वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हमारी मांगों को निकाल देते हैं। तो इसी वजह से जो है अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने अनिश्चित हड़ताल की घोषणा करके हम दरियों पर आए हैं। नहीं, हमने स्थिति नहीं बिगड़ने दी है। हमारी सारी ओपीडी में डॉक्टर बैठे हैं और पोस्टमार्टम, कैजुअलिटी सारी सर्विस दी जा रही है। हाँ, ये है कि डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, एनएचएम के भी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, तो जितने भी हो सकते हैं हम जनता को कोई सर्विस में बाधित नहीं होने, और हमने इनको बात कराया भी है कि अपनी जल्दी खत्म करके अपने काम कराएं। आ रहे हैं जो अच्छे जिसकी भावना अच्छी है वो कर्मचारी आ रहे हैं। 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन के कैंप कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह की अध्यक्षता में 149वें वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान नेहरू पार्क के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कारगिल में शहीद हुए वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस की यात्रा को दर्शाते हुए एक वीडियो दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि व अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा युद्ध की वीरांगनाओं को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं तोशाम में विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पंजाबी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शहीद पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल विजय दिवस पर नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों को हर संभव सहयोग देने को प्रेरित किया जाए और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि हमें उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वेदों में वर्णित सात्विक जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को साक्षर होने के साथ साथ शिक्षित होने की आवश्यकता है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देकर समाज एवं राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना है। गेस्ट ऑफ ऑनर शिवरतन गुप्ता ने बच्चों को प्रत्येक कार्य पूरी मेहनत, लगन एवं श्रद्धा से करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरहद पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा करते हैं और समाज में वही कार्य पुलिस अफसरों द्वारा किया जाता है। प्राचार्य वैश्य महाविद्यालय डॉक्टर संजय गोयल ने कैडेट्स को 3 मूल मंत्र अनुशासन, समर्पण एवं चरित्र के दिए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बड़ी धूमधाम से भिवानी में मनाया गया। नेहरू पार्क में एनसीसी की तरफ से एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नल रणधीर जो है इसको लीड कर रहे थे और यहाँ हमने वार विडोज को सम्मानित किया एवं अपने शहीदों को जो है याद किया और उनसे प्रेरणा लेकर आगे अपने जो देश की नींव हैं, हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उनको प्रेरित किया। सर क्या करते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जो शहीदों की जो बलिदानी है उसको याद रखें, जिससे ना केवल वो उनके पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगी, उनको किसी भी तरह की गलत बुराई में नहीं जाने देगी और हमारे देश के लिए अन्य जो हमारे जो सैनिक है वो तैयार करेंगे और साथ ही साथ हमारे देश का जो भविष्य है वो मजबूत होगा और हमारा देश प्रगति करेगा। 2024 को 26 जुलाई 2024 को भिवानी के वॉर मेमोरियल पर एनसीसी के कैडेट्स द्वारा हमारे 1999 कारगिल वॉर के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एसपी साहब ने बच्चों को जो गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी कैडेट्स द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको पारितोषिक और सर्टिफिकेट देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो हमारे जो शहीदों की विधवाएं हैं भिवानी के, उनको हमने एनसीसी की तरफ से उनको शाल और एक मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है और याद की कोशिश करी है उनके बलिदान के, उनके लोगों के बलिदान के और परिवारों के साथ खड़ा होने की तमन्ना को जो भारतीय सेना हमेशा अपने दिल में और दिमाग में रखती है। हम कवर करेंगे और 700 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है हमारे 13 एनसीसी कैडेट्स, एक एएनओ और एक पीआई स्टाफ और एक आर्मी ऑफिसर, हम 15-16 आदमियों की टीम जो है सारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी और हम लोग नवंबर के महीने में एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं लोगों को जागृत करने के उद्देश्य। I am Sergeant Himanshi of Eminence Government College, basically from 11 HR Battalion NCC। आज भिवानी के अंदर 11 HR Battalion ने एक कारगिल विजय दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, जिसकी एंकरिंग मैंने करी थी, जिसके अंदर हमारे एसपी IPS अरुण सिंगला सर आए। एंड क्या प्रेरणा मिलती है आज के दिन? जो हमारा यूथ है उसको एंकरेजमेंट मिलती है कि इस फील्ड में जाने से अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। हम एक एनसीसी कैडेट होने के नाते हमें भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे परेड करनी है, कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना है बिफोर ज्वाइनिंग द डिफेंस सर्विस। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के द्वारा नेहरू पार्क शहीदी स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन वीर शहीदों को याद किया गया जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपना बलिदान दिया और अपने प्राण न्यौछावर किए। क्योंकि ये प्रेरणा हमारे एनसीसी कैडेट्स भी सीख रहे हैं। उन्हें हर युद्ध में जैसे उन्होंने वीरों को देखा अपने प्राण देते हुए, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, स्वतंत्रता युद्ध हो या फिर कोई अन्य युद्ध हो, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, इन सभी युद्धों में हमारे वीर सैनिकों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। वहीं तोशाम के शहीद पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व IAS डॉक्टर युद्धवीर ख्यालिया ने कहा कि कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। SUCI के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी व महिलाओं पर बढ़ते अपराधों
की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राज्य सचिव मंडल के सदस्य रामफल की अध्यक्षता में CDPO के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। SUCI पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य रामफल ने कहा कि वे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं कि देश में वर्तमान में चल रहे घोर पूंजीवाद, शोषण, जुल्म और देश प्रदेश में सरकारों द्वारा लागू की गई जन विरोधी और एकाधिकारी पूंजीपरस्त नीतियों, कार्यवाहियों और कदमों के कारण मेहनतकश लोगों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने अनुरोध में ज्ञापन में उठाई गई मांगों को पूरी करके सरकार प्रदेश के मेहनतकश लोगों को कुछ राहत पहुंचाने हेतु तत्काल कदम उठाए। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल एवं ज़रूरत की तमाम आवश्यक चीज़ों के दाम तुरंत घटाए जाएं। अनाज व ज़रूरी चीज़ों के थोक व खुदरा व्यापार दोनों को सरकार अपने हाथ में ले। जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। मोबाइल रिचार्ज व डेटा पैक की दरें बढ़ाकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की जा रही उपभोक्ताओं की लूट रोकी जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तब तक सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। प्रदर्शन है मंगती महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो बजट में शिक्षा में कटौती करी है भारत सरकार ने, उसको लेकर के न महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, शिक्षा का जो बजट घटाया जा रहा है, इन सब समस्याओं को लेकर न और आज ये हमने प्रदर्शन किया है। किसानों के जो MSP की कानूनी गारंटी है वो सरकार ने 2000 में मानी थी कि हम कानूनी गारंटी लागू करेंगे, जो फैसला आया था, लेकिन आज तक उन्होंने अब वो मुकर रहे हैं कि हम किसानों की जो MSP लागू कर चुके हैं, अब नहीं दे सकते। आज हम ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम। आज पूरा देश में हाहाकार मची हुई है, बेरोजगारी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जुल्म ज्यादतियों के कारण, पानी के कारण, बिजली के कारण, सभी जन समस्याओं को लेकर आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो पूरा देश में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जबरदस्त आंदोलन तेज करेंगे और सरकार से ये जो जितनी समस्या है इनका समाधान करवा के ही हम पीछे हटेंगे। CM फ्लाइंग के द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय भिवानी में औचक निरीक्षण किया गया। CM सदस्यों ने कार्यालय में रखे जरूरी कागजातों की जांच की। जांच के दौरान 60 शिकायतें पेंडिंग मिली। इसके अलावा 3 कर्मचारी गैर हाजिर भी मिले। विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पप्पू राम बिश्नोई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनको जल्द ठीक कर लिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में जांच के दौरान करीबन 60 शिकायतें पेंडिंग मिली और 47 शिकायत ओवरड्यू मिली। 3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिनको फ़ोन करके बुलाया गया। जन संवाद से जुड़ी 14 में से 7 शिकायतें भी पेंडिंग मिली। निरीक्षण टीम ने करीबन 1.5 साल से ऑफिस में चक्कर लगा रहे कुछ लोगों का काम मौके पर ही निपटा दिया। विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पप्पू राम बिश्नोई ने बताया कि जांच में जो कमियां पाई गई हैं उनका जल्द ही निवारण करवाया जाएगा और जो शिकायतें पेंडिंग हैं उनका भी जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा। जो कर्मचारी लेट आए हैं उन्हें चेतावनी दी गई। डिप्टी स्टूडेंट ई ऑफिस में कार्यरत हूँ और यहाँ CM फ्लाइंग का वो औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित पॉइंट्स मांगे हैं जो हमने उपलब्ध करा दी गए हैं। इसके अलावा क्या पॉइंट जो मिले हैं, CM विंडो की कितनी शिकायतें मिली थी, कितनी पेंडिंग पड़ी है? टोटल हमारे पास 61 आई थी, जिसमें से 47 पेंडिंग है। कितना टाइम हो गया उनको? ऑडियो हुई है 2022-23 की, 23 और 24 की, लेकिन ऑडियो हुई है। जनसंवाद की 14 आई थी, जिसमें से 6 बकाया। रीजन क्या सर इनकी रिपोर्ट सबकी भेज चुके हैं, लेकिन आगे डिस्पोज नहीं हो रही। अब लोग भी आ रहे थे, वो भी बता रहे हैं लोगों का भी समाधान करेंगे सर। आउटस्टैंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है, किसी का कुछ पेंडिंग दिखा रहा है, जबकि सब सर अंदर सारा प्रोसेस चल रहा है, वो देख लेते हैं, 2-3 दिन में समाधान कर देंगे। जो मेन अधिकारी हैं, वैसे कर्मचारी सारे आए हुए हैं, लेकिन थोड़े लेट हुए हैं, 2-3 बंदे लेट हुए हैं, कर्मचारी सभी आ गए हैं। पैसे भी मांगे जाते हैं, उन पैसों का नहीं, ऐसे तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं है सर, किसी ने पैसे मांगे करते कि जो काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। चक्कर कटवाते रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। और मेरा सर मैंने मकान खरीदा था 2010 में, बना बनाया मकान, और ये मकान कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी 2004-05 में।
तो अब मेरे पास क्या समस्या है सर, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 90,000, जबकि 1 साल पहले आउटस्टैंडिंग दिखाया मेरे मोबाइल पर 85,000। मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट किया तो इन्होंने 1.5 साल हो गए, अप्रैल या मार्च की बात है 23 की, चक्कर कटवा रहे हैं, जबकि मेरा आउटस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं है। मैंने 10 में खरीदा था और मैटर क्या है कि सारी मैंने एप्लीकेशन लगा दी है एज पर रूल। मैंने यहाँ ये पंकज शर्मा जी उन्होंने तो यहाँ तक कहा है जहाँ कंप्लेन करनी हो वहाँ कर दो, ये नहीं होगा, पहले तो चक्कर कटवाते रहे। फिर मैडम को मैंने मैडम को ऑक्सीजन को भी ये मेरी कॉपी दी है 5 कॉपी। उन्होंने कहा हम देखेंगे, चेक करेंगे, फाइल देखेंगे, उसके बाद हमारे हाथ में होगा तो होगा, नहीं तो हम आगे भेज देंगे। ये सब रीजन क्या रहा? एज पर रूल, जो HSVP के रूल के अनुसार मैंने 5 कॉपियाँ लगा रखी हैं। रीज़न ये है कि जोनिंग से पहले आप ऑफर ऑफ पोसेशन नहीं दे सकते, जोनिंग से पहले ऑफर ऑफ पोसेशन आप नहीं दे सकते, और वो ऑफर ऑफ पोसेशन डेट है 2004 की, और जोनिंग और इन्होंने क्या दे रखा है 2003 वाला। श्रावण मास में कावड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्जों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कावड़ लाने वाले सभी श्रद्धालुओं से इस मामले में सहयोग करने की अपील की है तथा सभी से अपनी ID की एक कॉपी, मोबाइल नंबर, वाहन की RC सहित सभी जानकारियां संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाने को कहा है, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था व अनहोनी को रोका जा सके। हरियाणा व उत्तराखंड प्रशासन ने सभी कावड़ियों से अपील की है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करें। कावड़ यात्रियों की सुखद यात्रा प्रशासन की प्राथमिकता है। हरिद्वार जाने वाले पैदल कावड़ यात्री कावड़ पटरी का ही प्रयोग करें। कावड़ यात्री अपना पहचान पत्र अवश्य साथ रखें। अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें। वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। वहीं यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादकों का प्रयोग न करें। कावड़ियों में हमने एक डिटेल्ड प्लान हमने बनाया है। हमने जितने भी शिविर 50 के करीब शिविर पूरे भिवानी जिले में लगेंगे, हमने सभी से संपर्क किया है और उनको गाइडलाइंस दी है किस प्रकार से उन्होंने शिविर में क्या क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं। साथ ही साथ जो पगडंडी है कावड़ियों के लिए, वो रूट पे हमने प्रॉपर अपनी जो क्या कह सकते हैं पेट्रोलिंग जो है हमने वो चाक चौबंद की है, ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। अब एक खबर चलते चलते, भगवान शिव के प्रिय महासावन की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह महीना देवी देवताओं और तीज त्योहारों का महीना माना जाता है। इस महीने की शुरुआत में हरिद्वार से पवित्र कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसे श्रद्धालु बहुत ही आस्था के साथ पूरी भी करते हैं। इस यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं के बारे में फरमान जारी किया गया कि कावड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों, रेहड़ी, फड़ें व खोमचों पर नेम प्लेट लगाई जाए। इसका मकसद क्या है यह तो सरकार जाने, लेकिन आम जनता ने इस आदेश को सांप्रदायिकता से जोड़कर समझा है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाई है और सरकार से जवाब भी मांगा है। सरकार के इसी जवाब के आधार पर मामले की सुनवाई की जाएगी। NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बीते सोमवार को जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के दौरान NGO की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदारों को इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। अधिवक्ता ने कहा कि कावड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध कावड़ियों की मदद करते हैं। इस बड़े रूट पर बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, ठेले और फलों की दुकानें हैं। यह आदेश तो इन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी लेकर आएगा। धार्मिक आस्था की पवित्रता हर धर्म के अनुयायी व श्रद्धालुओं के लिए बनी रहनी चाहिए। इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डॉक्टर्स व NHM कर्मचारियों की हड़ताल जारी, अस्पताल परिसर में छाया सन्नाटा। NCC बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान मनाया गया कारगिल विजय दिवस।
लोगों की समस्याओं को लेकर SUCI ने सौंपा ज्ञापन। हुडा ऑफिस में CM फ्लाइंग का छापा। कांवड़ लेने जाने वाले श्रद्धालु निर्देशों की करें अनुपालना, कहा पुलिस अधीक्षक ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।